बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। फूड एंड रेमेडीज़ में खुश आमदीद। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ फ्राइड फ़िश की रेसिपी, जो कि आप देख रहे हैं यहाँ कितनी ढेर सारी मछलियाँ रखी हुई नज़र आ रही हैं। तो यहाँ मेरे पास हैं 3 kg मछली, जो कि हमने धो ली है और धोने के बाद हमने इसको इस स्टाइल में रख दिया है, ताकि अगर थोड़ा बहुत भी इसमें पानी है तो वो यहाँ पे जमा हो जाएगा और हमें बिल्कुल जो है ड्राई फिश मिल जाएगी, जिस पे हमें मसाला लगाने में आसानी होगी। तो फ्रेंड्स, बिना देर किए चलते हैं अपनी रेसिपी की जानिब। जी, तो मछली के लिए हम यहाँ मसाला बना रहे हैं। यहाँ आप देख सकते हैं मेरे पास जो इंग्रेडिएंट्स रखे हैं। यहाँ पे है हमारे पास लहसुन, जो कि मेरे पास एक पूरी बंच है लहसुन का, एक पूरी गट्ठी है। ये मैंने छील के यहाँ पे रख लिया। पास 3 बड़े चम्मच हैं कुटी लाल मिर्चें। पे हैं 2 टीस्पून जीरा, 1 टीस्पून अजवाइन, और हमारा जाएगा नमक हस्बे ज़रूरत। तो चलें चलते हैं, हम यहाँ पे डाल देते हैं लाल मिर्चें चटनी बनाने के लिए ग्राइंडर जार में। जीरा भी जाएगा, अजवाइन भी जाएगी और नमक भी जाएगा पानी। और अब हम इसकी चटनी बना लेंगे। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारी जो चटनी है बनके तैयार हो गई है। ज़्यादा गाढ़ी नहीं है, थोड़ी रनी फॉर्म में बनाई है मैंने। अब हम इसमें ड्राई मसाले डालेंगे तो ये खुद ही थिक हो जाएगी। तो यहाँ पे जाएगा 1 चम्मच भुना कुटा धनिया। तो यहाँ पे हमने भुना कुटा धनिया डाला है। अब हम इसमें डालेंगे चाट मसाला। तो यहाँ 1.5 टीस्पून मैंने चाट मसाला डाला है। अब हम इसमें डालेंगे कॉर्नफ्लोर, 2 चम्मच भर के हमने कॉर्नफ्लोर ऐड कर दिया है। और अब हम इसमें डालेंगे, ये मैंने कॉर्नफ्लोर डाला है, अब मैं इसमें डालूंगी अरारोट पाउडर। 2 चम्मच मैंने अरारोट पाउडर डाला है, 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर डाला है। दोनों एक ही हैं, लेकिन अगर आप चाहें तो स्किप कर सकते हैं, सिर्फ कॉर्नफ्लोर ले सकते हैं। और कॉर्नफ्लोर के साथ आप आटा भी मिक्स कर सकते हैं, मैदा भी मिक्स कर सकते हैं। और आप चाहें तो सिर्फ कॉर्नफ्लोर या अरारोट पाउडर दोनों भी सिंगल करके लगा सकते हैं। मेरे पास दोनों मौजूद थे तो मैंने दोनों की कोटिंग करी है। आप चाहें तो सिंगल भी लगा सकते हैं। जी, तो फ्रेंड्स, अब यहाँ पे हम एक लेमन ऐड करेंगे। यहाँ पे हमने एक नींबू ऐड कर दिया है। बस अब हमारा मसाला जो है वो एकदम रेडी है। फ्रेंड्स, आपको ये मैंने मसाले 3 किलो मछली के हिसाब से बताए हैं, और जस्ट मसाले जो हैं वो सिर्फ दिखाने के लिए कि ये मसाले यूज होंगे। आपने अपने टेस्ट के मुताबिक यूज करना है। मिर्चों का, नमक का और तमाम चीज़ों का इस्तेमाल आप अपने टेस्ट के मुताबिक यूज कर सकते हैं। और मैंने यहाँ पे अपने टेस्ट के मुताबिक यूज किए हैं मसाले। तो चलें हम मछली पे अब मसाला लगाते हैं। मैंने मछलियाँ रख ली हैं जो कि ड्राई हो चुकी हैं, पानी इनका बिल्कुल निकल चुका है। और यहाँ हमारा मसाला रेडी है। ये वही चटनी वाला मसाला है। और मैंने इसमें 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर और 2 चम्मच जो है वो मैंने अरारोट पाउडर लगाया था। मैंने इसमें मज़ीद 2 चम्मच अरारोट पाउडर डाला है। जो आप बाहर की मछली खाते हैं ना, फ्राई मछली, उसमें जो है वो अरारोट पाउडर होता है और कॉर्नफ्लोर पाउडर होता है। तो जनाब, मैंने यहाँ पे सिंपल वही दोनों चीज़ें इस्तेमाल की हैं। आपकी अपनी मर्जी है, आप मसालों में भी कमी बेशी कर सकते हैं। और इसको थिक बनाने के लिए अरारोट और कॉर्नफ्लोर पाउडर में से जो दिल चाहे आपका वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, और चाहे तो दोनों भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलें चलते हैं, मसाला लगाते हैं मछलियों को। तो हम यहाँ ग्लव्स पहन लेते हैं। तो ये हमने ग्लव्स पहन लिया है और अब हम मसाला लगाएंगे। अब हम यहाँ पे अपनी मछली जो है वो इसमें डिप करेंगे। छूट गई है हाथ से हमारी मछली। ये अच्छे तरीके से हम इसमें मसाला लगाएंगे। मैं आपको सही से दिखाती हूँ। ये मछली हमने डिप कर ली है अच्छे तरीके से, ऐसे, ताकि इनके कट्स जो हैं उनमें भी अच्छे तरीके से ये मसाला बैठ जाए। और अब हमने ये लगा दी है यहाँ पर मछली।
इसी तरीके से मैं तमाम मछलियाँ जो हैं वो मसाले में डिप कर करके रख दूंगी। इस तरीके से मैं तमाम जो है मछलियों को मसाला लगा दूंगी। तो फ्रेंड्स, मैं आपसे मिलती हूँ तमाम मछलियों को मसाला लगाने के बाद। यहाँ हमारी तमाम मछली को मसाला लग चुका है और अब मैं इसे मैरिनेट होने के लिए रख दूंगी 3 से 4 घंटे के लिए। फिर हम आपको दिखाते हैं जब हम इसे फ्राई करेंगे। फ्रेंड्स, तो यहाँ पे हमारी मछली फ्राई के लिए बिल्कुल रेडी है। आप देख सकते हैं यहाँ तमाम मसाला जो है वो हमने 3 से 4 घंटे लगा के खुश्क कर लिया है। मसाला जो है उसकी बाइंडिंग जो है वो मछली पे बहुत अच्छी हो गई है। तो जनाब, यहाँ पे हमने रख दिया है एक कढ़ाई जिसमें हम ऑयल डालेंगे। कढ़ाई हमारे अच्छे से गर्म हो चुकी है। अब हम इसमें ऑयल डाल रहे हैं। तो यहाँ पे हमारा ऑयल गर्म हो रहा है। तो हम जैसे ही ऑयल गर्म हो जाएगा तो हम इसमें अपनी मछली फ्राई करने के लिए डाल देंगे। जी फ्रेंड्स, ऑयल जो है वो हमारा गर्म हो चुका है। फ्लेम को हमने कर दिया है स्लो। अब हम इसमें डालेंगे मछली। ये देखें, तमाम चारों तरफ से मसाला लगा हुआ है अच्छे तरीके से। और अब हम इसमें डालने जा रहे हैं मछली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, तो फ्लेम को मैंने थोड़ा सा बढ़ा दिया है और लेकिन हम इसको बहुत ही मीडियम आंच पे फ्राई करेंगे। बहुत ज़्यादा तेज़ आंच नहीं रखेंगे क्योंकि मछली ऊपर से जल जाएगी, मसाला ऊपर से जल जाएगा। इसलिए हमें मछली को अंदर तक पकाना है, गलाना है। तो हमने मछली को बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पे नहीं फ्राई करना है। जी, तो मछली हमारी एक तरफ से फ्राई हो जाए फिर हम आपको दिखाते हैं दूसरी तरफ से फ्राई करके। जी, तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारी मछली जो है वो एक तरफ से फ्राई हो गई है और अब हम इसे पलटेंगे तो हम इसे दूसरी तरफ से फ्राई करेंगे। ये देखें, माशाल्लाह से कितना प्यारा गोल्डन ब्राउन कलर आ चुका है। जी, तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि मछली हमारी दोनों तरफ से अच्छे तरीके से फ्राई हो चुकी है और अब हम इसे निकाल लें। अब हम इसमें बाकी की मछली डालेंगे। देख रहे हैं, मैंने अपना दूसरा बैच जो है वो मछली का इसमें डाल दिया है और इस तरह मैं दो करके तमाम मछलियाँ फ्राई कर लूँगी। आप देख सकते हैं इसमें पानी की आवाज़ आ रही है। अभी पानी जो है इसमें बोल रहा है। जब तक कि इस पानी की आवाज़ आती रहेगी मैं इसको नहीं पलटूंगी। जैसे ही पानी की आवाज़ आना बंद होगी या बहुत कम हो जाएगी तो मैं इसे पलट दूंगी। इसका मतलब ये होता है कि मछली एक तरफ से बिल्कुल फ्राई हो चुकी है, अंदर तक पक चुकी है। फिर मैं इसे पलटूंगी। तो इसी तरह से मैं तमाम मछलियाँ फ्राई कर लेती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। जी, तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं हमारी जो मछलियाँ हैं वो बिल्कुल पक के बिल्कुल तैयार हो गई हैं और ये है हमारी प्रेजेंटेशन। हमने तमाम मछलियाँ तैयार कर ली हैं और अब हम आपको दिखा रहे हैं कि ये हैं हमारी मछलियाँ जो कि बनके एकदम रेडी हो चुकी हैं। ये आप देख सकते हैं और ये अंदर तक से गली हुई हैं और अंदर तक से पकी हुई हैं। ये आप देख सकते हैं, मेरा हाथ लग रहा है और ये टूट रही है। ये देखें, ये देखें, तो ये एकदम हाथ लग रहा है और टूट रही है। जी, तो फ्रेंड्स, हमारी मछली जो है वो तमाम मछली हमने 3 kg आज मछली बनाई है वो बन के तैयार हो चुकी है और मैंने यहाँ पे मछली जो है वो सर्विंग प्लेट में निकाल दी है। हम यहाँ इसे सर्व कर रहे हैं केचप के साथ और इस चटनी के साथ। ये ग्रीन चटनी, इमली की ग्रीन चटनी है। हम इसके साथ इसे यहाँ सर्व कर रहे हैं।
तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी इस चटनी का लिंक चाहिए तो मेरे चैनल पे पराठों वाली जो रेसिपी है उसमें, आलू के पराठों की रेसिपी, उसमें ये चटनी बनाने का तरीका भी मौजूद है, आप वहाँ से देख सकते हैं। और फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी इस रेसिपी में कुछ भी नया और अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलिएगा और शेयर लाजमी कर दीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलती हूँ किसी नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए फूड रेमेडी से। अल्लाह हाफिज़।